हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। चलिए बच्चों फटाफट बता दीजिए, आज आप सारे बच्चों को ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। ऑडियो और वीडियो क्या सारे बच्चों को बिल्कुल क्लियर आ रही है? फटाफट कमेंट कर दें। क्लास शुरुआत होने से पहले आपके फीडबैक के साथ ही क्लास स्टार्ट होती है बच्चे। और लेट कमर्स, आप सारे बच्चे लेट जो आते हो ना, कई बार आप लोग को वार्निंग मिल चुकी है कि आप लेट मत आया करो क्लास शुरू होने के बाद। आप वेट कर सकते हो, लेकिन यहां क्लास चलाने के साथ साथ मैं वेट नहीं कर सकता, तो अपने टाइम से आए, अदरवाइज आपकी क्लासेस में एंट्री नहीं हो पाएगी। फिर वो मुझे मत बोलिएगा कि सर हमारी क्लासेस छूट गई। और आपको ही पता है बैकअप क्लासेस 1 से 2 दिन लग जाते हैं वहां अपलोड होने में। तो कोई भी समस्या हो क्लास के साथ टाइम पर रहिए, नहीं कि मेरा डाटा थोड़ा ज़्यादा खर्च हो जाता है सर, तो हम सोचते हैं एकदम क्लास जब स्टार्ट हो जाएगा तो आ जाएंगे। अच्छा, किसी बच्चे की ना माइक ऑन रह गई है तो उसके घर की सारी बातें मेरे तक आ रही हैं, मेरे तक क्या, मुझे लगता है कि वो सब तक जा रही होंगी। तो बच्चे घर की बातें सबको बता दोगे क्या? तो माइक अनम्यूट कर दो, अपने अपने माइक चेक कर लो। मैं नाम नहीं लेता हूं किसी का, किसका, जिसका जिसका होगा उसको पता चल गया होगा। तो बच्चे अपने माइक चेक कर लो, अगर वो म्यूट नहीं है, मैंने अनम्यूट बोल दिया क्या? नहीं, म्यूट नहीं है जिसके, वो म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। अभी भी आ रही है, मैं बता रहा हूं। अच्छा अच्छा, ये बात चल रही है, ओके 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 ओके। चलो बच्चे, तो आज है बहुत ही बढ़िया दिन, क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक एकदम ब्रांड न्यू चैप्टर, क्योंकि पार्टनरशिप का आखिरी चैप्टर है। और देखिए, इस चैप्टर के साथ साथ पार्टनरशिप के अंदर एक फर्म का भी अंत होने वाला है। तो ना सिर्फ हम लोग पार्टनरशिप का अंत करने वाले हैं, बल्कि एक पूरे फर्म का ही डिसोल्यूशन करने वाले हैं। यस, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो आज का जो कि एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा भी बहुत आता है इसको सीखने के लिए। क्योंकि सर हमें ना आदत है किसी चीज को समाप्त करनी हो, ध्वस्त करना हो, बंद करना हो, तो ये सब में बहुत मजा आता है सर। हम लोगों को शुरू करना हो, किसी चीज को बढ़ाना हो, उसमें हम लोग सर बहुत परेशान रहते हैं सर। तो हम लोग बंद करने वाली चीज में मजा आ जाने वाला है सर हम लोग को। तो सारे बच्चे कह रहे होंगे हाँ सर ये हमारे काम की चीज चालू हो रही है। तो सारे बच्चे जिनको मजा आता है कोई चीज खत्म करने में, तो वही होने वाला है बच्चे, फर्म बंद होने के कगार पर है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन जैसे ही मैंने ये शब्द बोला ना डिसोल्यूशंस, तो कई बार हम आपस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि दो टर्मिनोलॉजी आपस में तंग करती है। एक तो डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप और एक डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। इन दोनों में अंतर होता है बच्चे। इसकी थ्योरी जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर बहुत डिटेल के अंदर आएंगे। लेकिन फिर भी चैप्टर शुरू करने से पहले भी थोड़ी बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि आखिर इन दोनों टर्मिनोलॉजी में जो अभी अभी मैंने बोला, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, सिर्फ इतने ही पर रुक गया, या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बोल सकता हूं, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोल सकता हूं, या पार्टनरशिप बोलता हूं सिर्फ, तो वो अलग बात है। और डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, पूरा डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म की बात कर रहा हूं, तो बात अलग है बच्चे। उम्मीद है आपने थ्योरी रटने में आप मास्टर हो, तो निश्चित तौर पर आपने इतनी थ्योरी तो पक्का पढ़ लिया होगा। और क्योंकि फास्ट ट्रैक बेसिस पे आप शुरुआत से ही पढ़ रखे हो सारी चीजों को कहीं ना कहीं पर, तो आपको यह भी पता होगा कि हाँ सर ये दो टर्म तो आता है, हम लोग रट लेते हैं एग्जामिनेशन। लेकिन सही मायने में इसके आप समझ पाए हो कि डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म क्या है और डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप एक्चुअली क्या है, दोनों के बीच में अंतर क्या है सर? अंतर यह है बच्चे कि जब मैं बोलता हूं डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप या डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पहले से जो चला आ रहा एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में, वो डिसॉल्व होता है। डिसॉल्व का मतलब समाप्त होता है, टर्मिनेट होता है। लेकिन जब मैं बोलता हूं डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, तो उसके अंदर फर्म के समाप्त होने की बात मैं कर रहा हूं बच्चे। तो दोनों में अंतर है। अभी तक आपने जो शुरुआत के रिकंस्टिट्यूशन के 4 चैप्टर पढ़े, जिसके अंदर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज था, जिसके अंदर बच्चे आपने पढ़ा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जिसके अंदर आपने रिटायरमेंट पढ़ा, डेथ पढ़ा, आप उन सारे चैप्टर्स में जाकर के देख लेना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बीच में चेंजेस आ रहे थे। यानी कहीं ना कहीं हम उन चैप्टर्स को भी क्या कह सकते हैं बच्चे, उन चैप्टर्स को भी हम लोग कह सकते हैं कि उनमें भी, उनके अंदर भी डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन क्या बिजनेस बंद हो गया था? क्या जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर हुआ तो बिजनेस बंद हो गया था? बिल्कुल भी नहीं। क्या एडमिशन हुआ और वहां पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट बदल करके नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट आया सारे पार्टनर्स के बीच में, तो क्या फर्म बंद हो गया था? बिल्कुल भी नहीं।
डेथ और डिसोल्यूशन में क्या फर्म बंद हो गया था? बिल्कुल भी नहीं। एग्रीमेंट का टर्मिनेशन हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। पार्टनरशिप का आप कह सकते हो डिसोल्यूशन हो रहा है, पुराना एग्रीमेंट चेंज होकर के नया एग्रीमेंट आ गया सबके बीच में। तो डिसोल्यूशन ऑफ द एग्रीमेंट इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, समझ लीजिए। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का ही समाप्त हो जाना, उसको कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप या पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक छोटी प्रक्रिया है जिसके अंदर एक तरीके का रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है। लेकिन फर्म बंद होना मतलब बिजनेस बंद हो जाना। तो चलेंगे बच्चे, इतना बता करके आप चल सकते हो कि क्या शुरुआती जो भूमिका मैंने बनाई है इस क्लास के अंदर, जो भाषणबाजी मैंने पिछले, इतना तो स्वतंत्रता दिवस के भी भाषण को आप लोग शायद नहीं ध्यान से सुनते होंगे, लेकिन फिर भी अभी जो मैंने अभी भाषणबाजी की यहां से, क्या आपको बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में समझ आया? कुछ बच्चे पूरा क्वेश्चन से पहले यस सर बोल देते हैं, एक बच्चे का कमेंट आया है सिर्फ, और बाकी जो सो रहे हैं वो भी जग जाए भाई। क्या आपको समझ आया? ऐसे जैसे ना तैयार रखते हैं कि हमें सर भेजना है, जब आप बोलोगे ना यस तो हम लोग सर खूब सारा टाइप करके रखते हैं, जैसे आप भेजते हो हम लोग यस बोल देते हैं। समझ आया नहीं आया हम लोग को क्या मतलब है? लेकिन ठीक है, तो कई बच्चे कह रहे हैं कि हाँ सर हम लोग को समझ आ गया, और कुछ तो एक से ज्यादा कमेंट्स भी कर देते हैं इसी में। ओके, तो ठीक है बच्चे, तो दो छोटी छोटी बातें मैं बस लिख करके स्टार्ट कर रहा हूं, वो नहीं करना है तो ऐसे ऐसी बातों को लिख दे रहा हूं, आसान बातों को, ताकि चैप्टर भी आपको आसान लगे। तो मैंने क्या डिस्कस किया यहां पर? मैंने कहा कि दो चीजें आप समझ करके चलिए। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मैं अगर सिर्फ पार्टनरशिप बोलूं तो समझ ली ना, मैं एग्रीमेंट की बात कर रहा हूं, एग्रीमेंट की बात कर रहा हूं। और अगर मैं आपको कह रहा हूं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, याद रखना पूरा का पूरा डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म भी बोल सकता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म यहां बोलेगा तो सिर्फ पार्टनरशिप बोलेगा, यहां बोलेगा तो डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म भी बोल सकता है। तो ये पूरा का पूरा बिजनेस का ही क्लोजर है। तो यहां पर क्या है, इसके अंदर अगर हम लोग बेसिक बात करें, इसके अंदर अगर हम लोग बेसिक बात करें बच्चे, तो याद रख लीजिए यहां पर क्या होता है, चेंजेस इन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में चेंजेस हो रहा है। एग्जांपल के तौर पर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चे, जब हम लोग अपने थ्योरेटिकल लेक्चर्स लेकर के आएंगे, जो थ्योरी पढ़ते हैं ना, जब हम लोग थ्योरी की क्लासेस चलाएंगे उसके अंदर बहुत डिटेल में मैं लेकर के आऊंगा। फिलहाल आपको देना है बस छोटा सा जानकारी, चेंजेस इन द एग्रीमेंट, सिर्फ आपसी एग्रीमेंट बदल रहा है। एग्जांपल के तौर पे आपका एडमिशन भी हो गया, एडमिशंस के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगा बच्चे, एडमिशंस के अंदर भी आपने देखा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में आपने देखा। तो ये सारी चीजें जो आप देखते थे ना, ये सारी की सारी चीजें डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप है, पुराना एग्रीमेंट बदल करके नया लेकर के आ गए। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म के अंदर मतलब क्या है बच्चे, आपका फर्म सीजेस टू एग्जिस्ट हो जाता है, बिजनेस बंद हो जाता है, क्लोजर ऑफ बिजनेस, क्लोजर ऑफ बिजनेस। तो ये आपको समझ करके चलना है। यहां पर हम लोग क्लोजर ऑफ बिजनेस कर रहे हैं, यहां पर बिजनेस कंटिन्यूड रहता है, क्योंकि एडमिशन, चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट, ये सारी चीजों में सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट बदलते हैं, बिजनेस कंटिन्यूज। याद रखिएगा, बिजनेस कंटिन्यूज, तो बिजनेस कंटिन्यूज करता है, लेकिन यहां बिजनेस नहीं कंटिन्यू कर सकता, बिजनेस बंद हो रहा है यहां पर। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो हम लोग यहां पर बच्चे टॉपिक्स उठा करके लेकर के आए हैं, जो हम लोग यहां पर टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, मुझे फटाफट बता दो, क्या हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप डिस्कस कर रहे हैं या डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म डिस्कस कर रहे हैं? फटाफट कमेंट्स दे दो, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म या डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप? फटाफट कमेंट कर दीजिए, फर्म बंद करना है या सिर्फ एग्रीमेंट के अंदर चेंजेस करना है? फटाफट बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वापस आ गए हम लोग। और हाँ, तो क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? आप लोगों से पूछा मैंने, बताओ भाई मैं कौन सा चैप्टर डिस्कस करने वाला हूं आज आपके साथ। तो आप सब ने बोला कि सर हम क्लोजर ऑफ बिजनेस की चर्चा करने वाले हैं, हम अपने बिजनेस को बंद करने वाला चर्चा करने वाले हैं। तो सारे बच्चे समझ लें यहां पर कि हम लोग पढ़ने वाले डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। यस, तो अब सारे टॉपिक्स डाल सकते हैं। चैप्टर का नाम जो मैं लिखने वाला हूं वो है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के ऊपर। तो चैप्टर का नाम आप लोग डिसोल्यूशन ऑफ फर्म रखेंगे बच्चे। सब फटाफट टॉपिक डाल लें, चैप्टर का नाम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म।
डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी आपको कहीं से भी डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप नहीं बोलना, सिर्फ आपको पूरा का पूरा शब्द जो यूज करना है बच्चे वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म यूज करके बोलना है। तो ये एक बात आपको फोकस करके चलनी पड़ेगी। ओके चलो भाई, तो चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में। अच्छा अब समझना बच्चे, कई कारण हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं। अगेन वो कारण हमारे अपने थ्योरी के चैप्टर्स के पार्ट बनेंगे जब हम लोग डिसोल्यूशंस की थ्योरी करेंगे। हर चैप्टर की थ्योरी भी करेंगे हम लोग, लास्ट में करेंगे। तो अब मैं बोलना चाहता हूं, चलो बिजनेस बंद हो गया, आप कह रहे हो कि चलो जी बिजनेस बंद हो गया। सर बिजनेस बंद हो गया तो उसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करनी है? एक दिन आएंगे, अपना सामान वामान बांधेंगे, झोला में रखेंगे और ताला लगाएंगे और निकल जाएंगे, कहेंगे बिजनेस बंद हो गया, उसके लिए कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जरूरत है? आपको पता होगा कि आप अगर मिलजुल करके एक छोटी सी पार्टी भी करते हो, जैसे आपके जीवन का सबसे शुभ त्योहार टीचर्स डे मनाते हो ना भाई, टीचर्स डे। हालांकि आजकल के बच्चों के अंदर वो श्रद्धा नहीं रहेगी टीचर्स के प्रति कि वो टीचर्स डे मनाएं, मगर फिर भी तुम लोग मनाते हो चाहे कारण जो भी हो। अब सोचना बच्चे, जब आप मनाते हो तो कुछ बच्चे पैसे मिला करके आप लोग करते हो, कहते हो लाओ भाई चलो 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 वसूलो, लाओ लाओ निकालो, सबको 10-10 रुपए दो, और सारे 10-10 रुपए 20-20 रुपए 30-30 रुपए मिला करके आप करते हो। अब सोचना जब पार्टी होती है, सामान आता है, किसी को आप कहते हो केक ले आना, किसी को कहते हो यार वो गुब्बारा लाना, किसी को कहते हो वो बीच में बम फोड़ने वाला लाना जिसके अंदर पूरा एकदम पता नहीं क्या क्या निकल जाता है। तो तरह तरह की चीजें आप मनाते हो और पूरा फिनांस का भी हिसाब रखते हो आप, उसके अंदर फिनांस का पूरा हिसाब रखते हैं, इतना खर्चा हो इतना खर्चा हो। उसी में कुछ लोग अपने पेट्रोल भी डलवा लेते हैं गाड़ी का, कहते हैं इतनी दूर गए थे उसमें गाड़ी का पेट्रोल भी डला लिया, ये सब काम भी होता है। अब सोचना बच्चे, सारा हिसाब किताब हो जाता है, पार्टी कर लेते हो तो घर नहीं जाते हो, उसमें भी आप कहते हो पार्टी खत्म हो गई, देखते हैं यार पैसा कितना बचा है। अगर बचा है तो उस पर तो सारे बच्चों का अधिकार है, क्योंकि सबने मिलाया था। जो उसके अंदर 4-5 लीडर होते हैं ना, लीडर जो पूरा पार्टी ऑर्गेनाइज किए रहते हैं, उनके बीच में मीटिंग होती है, यार ये बता कुछ बचा वचा है कि सारा खर्चा हो गया सब मास्टर साहब के ऊपर। आपस में बातें जरूर करते हो, यानी चीजें समाप्त हो रही हैं, उसके बावजूद तुम कह रहे हो चलो हिसाब कर लें। ऐसा थोड़ी करते हो कि डांस वांस किया उसके बाद चले जाएं। डांस करते वक्त भी माइंड में रहता है कलेक्शन तो बहुत सारा आया था, खर्च तो बस एक कलम तो दिए हैं सर को, बात क्या होती है फिर तो कुछ तो बचा होगा। तो आपस में आप लोग बंद होने पर भी हिसाब करते हो। सोचना बच्चे, क्या बिजनेस में भी, बिजनेस जब बंद हो रहा है तो सारे पार्टनर चले जाएंगे ऐसे ही कि चलो भाई चलते हैं, जिसके जो हाथ लगा लेकर के चला जाएगा? नहीं जा सकता, क्योंकि एक पार्टनरशिप में जब भी आप कोई काम करते हो तो आपके मन में होता है कि जब चीजें खत्म हो रही हैं, समाप्त हो रही हैं, बंद हो रही हैं, तो भी हिसाब किताब हो, क्योंकि जो चीजें बच गई हैं उसके ऊपर भी पार्टनर्स का अधिकार है, जो चीजें अभी पे करनी है उसके ऊपर भी पार्टनर्स का अधिकार है। पार्टी के बाद जो कोल्ड ड्रिंक समोसा बच जाता है उसके ऊपर भी तुम अपना अधिकार समझते हो कि चलो ले चलेंगे, 2-2 समोसा बांट लेते हैं यार, घर ले जाते हैं अपने अपने, एक ले चलते हैं यार, कोल्ड ड्रिंक बच जाएगा। कोई कहेगा नहीं कुछ तो हमें खाली ग्लास ही दे दो यार, कभी घर के अंदर यूज हो जाएगा। कुछ ना कुछ करते हो कि बंद होने के बाद, समाप्त होने के बाद भी चीजें जो हैं उसका इस्तेमाल हम कैसे कर सके, अपने अपने में बंटवारा कैसे कर सके। बिल्कुल बच्चे, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जब हम लोग कर रहे हैं तो वहां पर भी पार्टनर्स बड़े दिनों से कुछ साथ में मिलकर कर रहे थे, तो ऐसा नहीं होगा बंद होगा और सब घर चले जाएंगे। हिसाब किताब खत्म होने पर भी किया जाता है, कोई चीज समाप्त होती है तो भी किया जाता है, ताकि बची हुई चीजें जो हैं उसका भी आपस में बंटवारा हो सके। ये सारा कुछ होता है हमारे निजी जीवन के अंदर भी, वही चीज हम लोग कर रहे हैं यहां पर अपने डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म के ऊपर। अच्छा सर ये तो समझ आ गया। और बच्चे, क्योंकि अब वापस से बिजनेस से आ जाओ, अब उस त्योहार में मत घुल जाना तुम लोग कि अच्छा चलो बड़े मुश्किल से तो एक बार आता है, चलो लॉकडाउन खत्म होते ही फिर हम लोग एक बार मना लेंगे टीचर्स डे को, इस बार लॉकडाउन में पड़ गया था, तो उससे बाहर निकले बच्चे। अभी क्या हम लोग कह रहे हैं कि मान लीजिए अब आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, आप तो बिजनेस के ऊपर बातें कर रहे हो, तो कोई भी अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होगा, कोई भी बिजनेस के साथ आप कोई बची हुई चीज आपस में बांटोगे, कोई लॉसेस बांटोगे, कुछ प्रॉफिट्स बांटोगे, कुछ लायबिलिटीज पे करोगे बिजनेस बंद होने पर, तो उसकी तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी ना। यानी फर्म बंद हो रहा है तो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, तो यानी आपके सिलेबस में कुछ कम नहीं होने वाला। इसके लिए भी हमें पूरी की पूरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखनी पड़ेगी। तो अगला जो हमारा मुद्दा है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सर इसका कैसे करेंगे? लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में मैं बाद में लेकर के आऊंगा, बच्चे। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं ताकि उससे हमारा ये
डिसोल्यूशन का टॉपिक बहुत ही आसान हो जाए। तो पूरा समझ लो, आज तो हम लोग कहानी देखना। अरे इतने बच्चे कमेंट्स कर दिए, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया, और ज्यादा कमेंट्स देख रहे हैं, हंसने का ही आ रहा है। अर्पिता तो लग रहा है जैसे भांग खा करके क्लास के अंदर आई है, पूरा हंसे ही जा रही है, हंसे ही जा रही है, हंसे ही जा रही है। चलो बढ़िया है, हंसते हंसते देखना क्लास ना छूट जाए तुम लोग का। चलो वापस आ जाओ, वापस आ जाओ बच्चे, वापस आ जाओ, भावनाओं को कंट्रोल करो, वापस आ जाओ क्लास के अंदर, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब मेन चीज डिस्कस करने वाले हैं। अब समझना, बिजनेस बंद हो रहा है। मान लो कि आप 3 पार्टनर हो, हर कोई अपने आप को एक पार्टनर रख ले और अपने कोई 2 प्रिय मित्रों को भी अपना पार्टनर बना ले। तो 3 पार्टनर हो तुम लोग, मान लो बिजनेस कर रहे हो और तुम लोग 3 पार्टनर हो। तुम लोग कहते हो कि चलो भाई बिजनेस अब बंद हो रहा है, तो तुम कहते हो कि ठीक है भाई बिजनेस बंद हो रहा है, तो ऐसा करते हैं, जो जो चीजें हैं यहां से, जो जो चीजें हैं यहां से हम लोग ले लेते हैं, आपस में बांट लेते हैं और घर चलते हैं। लेकिन आपको पता होगा बच्चे कि जब बिजनेस बंद होगा, बैलेंस शीट देखी जाएगी, तो निश्चित तौर पे दोनों चीजों को देखा जाएगा। यानी बैलेंस शीट के अंदर क्या एसेट्स हैं और क्या लायबिलिटीज हैं। यानी जिम्मेदारी सिर्फ एसेट्स बांटने की नहीं होती है, साथ साथ में लायबिलिटीज बांटने की भी होती है। और जब मैं लायबिलिटीज बांटने की बात करता हूं तो यानी लायबिलिटीज पे करने की होती है। यानी फर्म की एक जिम्मेदारी है कि भाई जब बंद कर रहे हो तो देखो अपने लायबिलिटीज के अंदर जाकर के कोई क्रेडिटर्स है क्या, कोई लोन है क्या, अगर है तो पे करो भाई, उन्हें पे करना पड़ेगा। अदरवाइज आप डिसोल्यूशन कंप्लीट कैसे करोगे जब तक आपकी 1 रुपए की भी लायबिलिटी है। तो पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कैसे होता है बच्चे? पूरा का पूरा प्रोसेस होता है कि आप अपने एसेट्स को बेच करके या जो कैश पड़ा हुआ है पहले से बैलेंस शीट के अंदर, उसका इस्तेमाल करके सबसे पहले आप अपने लायबिलिटीज को चुकाइए, एक्सटर्नल लायबिलिटीज को चुकाइए। कम पड़ता है पार्टनर अपने घर से लाइए, लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, कम नहीं पड़ेगा, हमारे किसी भी क्वेश्चन में कम नहीं पड़ेगा। मगर मैं बात बता रहा हूं तो पूरी बात बता रहा हूं। कम पड़ेगा तो पार्टनर्स अपने घर से लेकर के आइए, क्योंकि आपकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड है, आप अपने घर से लेकर के आओगे। लेकिन हमारे सिलेबस को पार्ट नहीं है कि कम पड़े, हमारा फॉर्म बिल्कुल सक्षम होगा अपने एसेट्स को बेच करके पे करने में। तो एसेट्स को बेचिए, अगर आपके पास पैसे कम पड़ रहे हैं, कैश जो है उसका इस्तेमाल करिए। और बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी एक्सटर्नल, मैं बार बार शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज की आप पे करिए और फिर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाइए। उसके बावजूद जो पैसा बच जाता है वो पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं बच्चे। तो पूरी प्रक्रिया समझनी है हम लोग को डिसोल्यूशन के अंदर। तो क्या पूरी प्रक्रिया समझनी है हम लोग को? हम लोग को यह समझ करके चलनी है कि सर फर्म बंद होगा तो हमें हिसाब किताब करना है कि भाई क्या एसेट्स हैं इंक्लूडिंग कैश और क्या लायबिलिटीज हैं। तो हम लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे और सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे। तो ये सारी कहानी सर हम लोग को करके चलनी है, उसी का पूरा लेखा जोखा और सर खाता बना करके हम लोग को चलना है, ठीक है। तो अब इस पूरी प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे। अब समझना बच्चे, अब समझना हो क्या रहा है। अब कहानी में आ जाओ, फिर तुम्हारे मौज की कहानी, एकदम मस्ती वाली कहानी स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपको मजा आने वाला है इस कहानी के अंदर भी वापस से। अब मैं कह रहा हूं, पार्टनर्स कह रहा है कि हाँ भाई अब हम लोग को सारा कुछ तो करना ही है, बेचना है, पैसे लाने हैं, जो कैश है उससे काम तो हो नहीं पाएगा। तो पार्टनर्स कह रहे हैं कि ऐसा है कि क्यों ना इन सारे एसेट्स को ले चला जाए और बेचा जाए। अब भाई बेचने के लिए आपको बाजार जाना पड़ेगा। बेचने के लिए एक्चुअली बाजार जाने की जरूरत नहीं होती, कहानी में थोड़ा तड़का लगा रहा है, मसाला लगा रहा है, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। तो कह रहे बाजार लेकर के चलेंगे यार, पूरी एसेट्स को ले चलेंगे, संपत्ति को बेचेंगे, जो पैसे मिलेंगे उससे हम लोग अपने क्रेडिटर्स को, लोन को, इन सारे लोगों को पेमेंट कर देंगे। तो उन्होंने ट्रक का इंतजाम किया है। किसका इंतजाम किया? ट्रक का इंतजाम किया। कहा कि चलो एक ट्रक मंगाते हैं, उसके अंदर सारे के सारे एसेट्स को लोड करेंगे और ले चलेंगे, बेच देंगे इसे। फिर जो पैसा मिलेगा वो हम लोग अपने एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पेमेंट कर देंगे। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया चल रही है। बोला अच्छा ठीक है भाई, मंगाओ ट्रक। सारे पार्टनर्स तैयार हो गए कि ठीक है ट्रक मंगाओ, और ट्रक के अंदर सारे एसेट्स को लोड करते हैं, ले चलते हैं बेचने के लिए। अब समझना, मैं ट्रक बना रहा हूं यहां पर, ये देखिए, अब मैं बच्चे यहां पर ट्रक बना रहा हूं, ये ट्रक बन रहा है। तो इंजीनियरिंग भी हम लोग साथ साथ पढ़ रहे हैं, समझ लो। एक ट्रक बना रहे हैं हम और ये रहा ट्रक। अरे ये कैसा ट्रक है, ये तो लेजर जैसा दिख रहा है। बच्चे हम लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, हम लोग का ट्रक भी ऐसा ही बनेगा। ये देखिए हम लोग का ट्रक बनना स्टार्ट हो गया, ये ट्रक बन गया। अच्छा, जो
यस, ये ट्रक बन गया। अच्छा, जो ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं, जो ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं जिनको कहते हैं नहीं सर हमारे यहां तो ट्रैक्टर ट्रॉली पर ही लेकर के जाते हैं सामान, तो वो समझ ले ट्रैक्टर ट्रॉली है भाई, ये आप उसको भी ऐसे भी समझ सकते हैं। ये देखिए, ये बन गया ट्रक, ये हमारा ट्रक है। ऊपर में ट्रक अकाउंट मत लिख देना, समझना ध्यान से। चलो भाई, तो कह रहे हैं कि चलो सारे एसेट्स को उठाओ और लोड करो ट्रक के ऊपर जो बिक सके। अब ध्यान से सुनना, पर्पस क्या हमारा ट्रक को ले जाने का, ट्रक के अंदर एसेट्स को ले जाने का क्या पर्पस है कि हम ले जाएंगे इसे बेचेंगे। तो एसेट्स बैलेंस शीट जब आप देखते हो ना, व्हेन यू सी द बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में बहुत ऐसी चीजें होती है ना जो बाजार में बिक नहीं सकती है, याद रखिएगा इस बात को। तो आप बेचने के पर्पस से सारे एसेट्स को ले जा रहे हो, आप बेचने के पर्पस से एसेट्स को ले जा रहे हो, तो सिर्फ उन्हीं एसेट्स को ले जाना जो बिके, जो बिकेंगे ही नहीं उनको ले जाकर के क्या करोगे। मैं एक बार पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, बच्चे ध्यान से सुनिएगा, आप सारे बच्चे, क्या बैलेंस शीट के अंदर, ये देखो ये रहा बैलेंस शीट, ये छोटा सा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, फिक्स एसेट्स तो दिखता है, करंट एसेट्स तो दिखता है, लेकिन क्या लॉस भी दिख सकता है कि नहीं आपको, ये प्रॉफिट एंड लॉस भी दिख सकता है कि नहीं दिख सकता है, यस और नो में कमेंट्स करें। क्या आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस भी दिख सकता है कि नहीं दिख सकता है। चलो भाई, सबके कमेंट चाहिए हमको, जाग जाओ, आज तो लग रहा है सब जगह हुए हैं। चलो भाई, हाँ सबके आने चाहिए। यस, लॉस भी दिखता है, लेकिन आप खुद सोचो, क्या बाजार में ले जाकर के आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बेच सकते हो क्या? ठीक है, मशीनरी बेच सकते हो, बिल्डिंग बेच सकते हो, लेकिन क्या ले जाकर के आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बेच सकते हो क्या? बोलो, बेच दोगे बाजार में ले जाकर के, हम अपना नुकसान बेचने जा रहे हैं, ऐसा कह सकते हो क्या? नहीं। तो ध्यान रखिएगा, हम जो अपने बैलेंस शीट से एसेट्स बेचने के लिए ले जा रहे हैं वो वही एसेट्स होंगे जो बिक सके, जो बिक सके। बच्चे जो बिक ही नहीं सकते उनको थोड़ी लेकर के जाएंगे, और नहीं तो ट्रक का लोड बढ़ाएंगे फालतू का। ये हमारा ट्रक है, उसके अंदर लोड नहीं बढ़ाना फालतू, क्योंकि कहानी में आगे ट्विस्ट भी आने वाला है, ध्यान से सुनना। अब ध्यान से सुनिए, तो सारे एसेट्स को हम लोग लोड कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि ठीक है, तो वही एसेट जो बिक सके। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, कैश को बेच सकते हो क्या? कमाल की बात है, कैश भी तो होगा यहीं पर, क्या कैश को ले जाकर बेचोगे? कभी सुने हो मैं पैसा ले जा रहा हूं बाजार के अंदर बेचने के लिए? कह सकते हो मैं पैसा ले जा रहा हूं बेचने के लिए? अब ये मत कोई बोलना हाँ सर पुराना नोट ले जाते हैं बदलवा करके नया नोट लाते हैं उसको बेच करके, ये सब बातें मत करना। पिछले बैच में कुछ बच्चों ने ऐसी ऐसी बातें बोली थी मुझे, नहीं एक्चुअली नहीं कर सकते हम लोग, कैश नहीं बेच सकते, तो उसे भी ट्रक पे नहीं ले जाना है। मैंने आपको बोला एक फंडा हमेशा याद रखिए कि भैया उन्हीं चीजों को, उन्हीं आइटम्स को, एसेट्स के आइटम्स को लेके जाना है आपको जो बिक सके। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बेच सकते आप, कोई कैश नहीं बेच सकते, कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कोई फिक्टिशियस एसेट्स, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, भैया ये सब फालतू के आइटम्स होते हैं जो इस साइड दिखते हैं, लॉस को रिप्रेजेंट करते हैं, वो नहीं बेच सकते आप, उनको लेकर के नहीं जाना है। तो ये बात याद रखिएगा। चलिए सर, फंडा क्लियर हो गया, सारे बच्चों को क्लियर हो गया क्या लेकर के जाना है बेचने के लिए? बोलो भाई फटाफट बोलो, क्या सारे बच्चों को क्लियर हो गया क्या लेकर के जाना है बेचने के लिए? बोलो बोलो। यस यस, तो सारे बच्चे कह रहे हैं हाँ सर क्लियर हो गया एकदम कि क्या लेकर के जाना बेचने। चलो भाई, तो ट्रक पे हम लोग लोड कर रहे हैं, देखो हम ट्रक पे लोड कर रहे हैं सारे एसेट्स को बच्चे हम ट्रक के ऊपर ला करके लोड कर रहे हैं। और देखिए मैं यहां पर बच्चे लोड करना स्टार्ट कर दिया, देखिएगा ध्यान से, सारे एसेट्स को, टू ऑल एसेट्स, जितने भी एसेट्स हैं जो बिक सके आप उन सबको लेकर के जा रहे हो। और याद रखना, अब हम लोग ना उनको सोल्ड को रियलाइज्ड शब्द से बोलते हैं, एक्चुअली जिनको आप बेच कर रियलाइज कर सकते हो उन्हीं को बोलते हैं वैसे एसेट्स जो कि आप बेच सकते हो। तो रियलाइज शब्द भी मैं यूज करूंगा, रियलाइज्ड मतलब जिनको आप बेच करके पैसा रियलाइज कर सकते हो। तो एक्चुअली जो आप रियलाइज कर सकते हो वैसे एसेट्स लेकर के जा रहे हैं। तो ब्रैकेट के अंदर मैं लिख भी सकता हूं विच कैन बी सोल्ड एंड रियलाइज्ड। तो जो बिक सके और रियलाइज हो सके ऐसे सारे एसेट्स को लेकर के जाना है बच्चे, आपको याद रखिएगा। लेकिन मुझे पता है कि मुझे इसके एक्सेप्शंस भी आपको लिखा देने चाहिए। मैंने यहां पर बोला एक्सेप्ट, ये लीजिए मैंने लिख दिया एक्सेप्ट। कौन कौन से एसेट्स नहीं जाएंगे, अभी अभी आपको समझाया। एक्सेप्ट क्या नहीं लेके जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो आप लेकर के नहीं जा सकते। कैश और बैंक अगर है तो नहीं ले जा सकते, कैश पब्लिक बैंक तो आप मत ले जाना, इधर नहीं ट्रांसफर करना है। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट का मतलब इन्हें छोड़ करके, अदर देन। तो याद रखिएगा एक्सेप्ट दीज
आइटम्स अपीयरिंग इन द एसेट साइड, जो आइटम आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड दिख रही है इन्हें नहीं लेकर के जाना, इस बात का ख्याल रखेंगे आप सारे बच्चे। तो मैंने बोल दिया अदर देन याद रखेंगे इस बच्चे। तो P&L, कैश, पार्टनर्स, कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट। बोलो भाई, पार्टनर्स का कैपिटल या करेंट अकाउंट ले जाकर के आप बेच दोगे? कहोगे चलो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट ही बेच देते हैं। नहीं कर सकते हो, नहीं बेच सकते हो। अगर उनका निगेटिव कैपिटल है बच्चे तो ये एसेट साइड दिख सकता है, याद रखिएगा इस बात को। तो पार्टनर्स के करंट या कैपिटल अकाउंट भी नहीं ले जाओगे, ट्रक का बाहर नहीं बढ़ाना, ट्रक के ऊपर सिर्फ काम वाले एसेट्स ले जा रहे हैं हम लोग, जो बिक सके, ठीक है। और भी कोई अगर आपके फिक्टिशियस एसेट्स हैं, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर या फिर फिक्टिशियस एसेट्स, इस प्रकार की कोई चीजों को बच्चे नहीं लेकर के जाओगे आप। जो बिक सकते हैं, जो रियलाइज्ड हो सकते हैं, सिर्फ उनको। बोलो भाई, इतनी पोस्टिंग आप सारे बच्चों को समझ आई? ट्रक के ऊपर इतने आइटम्स को हम लोगों ने लोड कर दिया, आपको समझ आया? फटाफट कमेंट्स करके बताएं, फास्टली कमेंट्स करके बताएं बच्चे, आपका कमेंट्स बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। अब एक आइटम होता है पार्टनर्स का लोन। अब ध्यान से सुनना, पार्टनर्स का लोन, क्या पार्टनर्स के लोन को आप बाजार में ले जाकर के बेच दोगे? एसेट साइड में अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो फर्म का क्या होता है? फर्म का बच्चे एक्चुअली वो क्या होता है? फर्म की वो एसेट्स होती है। तो पार्टनर के लोन को भी नहीं बेच सकते आप। तो याद रखिएगा सारी चीजें मैं लिख रहा हूं, ये नहीं जाएंगे इसके अंदर। यहां पर पार्टनर्स, कॉमा डाल के लिख रहा हूं मैं, पार्टनर्स लोन। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी, ये बहुत मुख्य चीजें हैं, याद रखिएगा। यहां से लेकर के ये चीजें जो ट्रक के अंदर नहीं ले जानी है। बच्चे क्या होता है ना, ये से ज्यादा ये सीख लेते हैं और सबसे पहले ट्रक के ऊपर यही फालतू आइटम लोड करने लगते हैं। कहते हैं इन्हें ही सर बोले होंगे कि ले जाना है, इन्हीं को ज्यादा जोड़ दे रहे थे। नहीं, इन्हें नहीं ले जाना है, सारे एसेट्स ले जाइए। अरे बिल्डिंग ले जाइए, अरे फर्नीचर ले जाइए, रेफ्रिजरेटर ले जाइए, जो मर्जी सो ले जाइए, कंप्यूटर ले जाइए, जो बिक सके। ये कहां तक लेकर के जाओगे? ये नहीं लेकर के जाओगे। चलो भाई, समझ आ गया सर कि इन आइटम्स को नहीं करेंगे। और आपने कहा चलो ड्राइवर ट्रक स्टार्ट करो, आपने कहा चलो ड्राइवर ट्रक स्टार्ट करो, हम लोगों ने सब कुछ लोड कर लिया, हम निकल रहे हैं। और जैसे ट्रक स्टार्ट हुई बच्चे, लायबिलिटीज इधर, क्रेडिटर्स, लोन, ये देखो क्रेडिटर्स, लोन, ये सब चिंता में पड़ गए। ये सब चिंता में पड़ रहे, करे कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? ये लेकर के जाओगे, उधर ही बेचोगे, उधर ही सारा पैसा वैसा ले लोगे। हम लोग को बेवकूफ समझे हो क्या? तुम कह रहे हो कि हम ले जा रहे हैं, बेच करके आएंगे तो पैसा देंगे। हमें विश्वास नहीं है, फॉर्म बंद हो रही है, कल से तो शटर लग जाएगा। जो बचे कुछ एसेट्स हैं जिससे हम लोग को उम्मीद है कि तुम नहीं दोगे तो इनको बेच करके ले लेंगे, उनको लोड करके निकल रहे हो, ये कौन सी बात है? हमें भी ले चलो, जहां बेचोगे वहीं हम पैसा आपसे ले लेंगे। तो लायबिलिटीज पीछा नहीं छोड़ रहे, लायबिलिटीज कर रहे हैं हमें भी ले चलो। जिन जिन लायबिलिटीज को चाहिए, जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं, वो कह रहे हैं हमें भी ले चलो, हम भी ट्रक के ऊपर चलेंगे। और जहां बेचोगे वहीं से हम तुम लोग को जैसे जैसे बेचना वैसे वैसे हमारा पैसा चुकाते चलना। तुम्हारे पर भरोसा नहीं, तुम जाओगे फिर आओगे कि नहीं आओगे? शटर बंद करके निकल रहे हो। तो लायबिलिटीज कह रहे हैं हमें नहीं छोड़ो, हमारे लिए भी ट्रक के ऊपर जगह बनाओ। तो भैया चलो भाई, ट्रैक्टर टाली इसीलिए तो दो चीज होती है, ट्रैक्टर के अंदर इनको बैठा लिया, ट्रॉली के अंदर इनको बैठा लो, क्या करोगे? लेके तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब छोड़ ही नहीं रहे पीछा। तो ये भी जाएंगे अब। तो हम अब अपने ट्रक या ट्रैक्टर या ट्रॉली के अंदर हम लोग अब अपनी लायबिलिटीज को भी लोड कर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा कौन सी लायबिलिटी? जिन्हें एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जिन्हें आपको पे करना है। तो हमेशा याद रखिएगा एक्सटर्नल लायबिलिटीज जिन्हें आपको पे करना है बच्चे। चलिए, तो मैंने यहां पर लिख दिया टू ऑल लायबिलिटीज। तो याद रखिएगा जनरली एक्सटर्नल होते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं एक्सेप्ट बिल्कुल वही सारी बातें मैं वापस से लिखूंगा। तो किनको किनको नहीं ले जाओगे? फटाफट बताओ, किनको किनको नहीं लेकर के जाओगे बच्चे? नहीं ले जाएंगे सर हम कोई, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कोई रिजर्व है, सर कोई पार्टनर का लोन है, पार्टनर्स यहां पर तो हो नहीं पाएगा। यहां पर कोई अगर बैंक ओडी है, ओवरड्राफ्ट जिसको हम लोग कहते हैं, सर पार्टनर्स कैपिटल है, करंट है, या फिर पार्टनर्स का कोई लोन है, पार्टनर्स करंट या फिर
कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन है, तो ये इन चीजों को नहीं ले जाएंगे क्योंकि एक्सटर्नल लायबिलिटीज नहीं है जिन्हें हम लोग को पेमेंट्स करना है, हम लोग इनको लेकर के नहीं जाएंगे। बोलिए फटाफट बताइए, क्या आपको समझ आ रहा है यहां पर कि कौन कौन सी लायबिलिटीज लेकर के जाएंगे, कौन कौन सी लायबिलिटीज लेकर के जाएंगे? बच्चे आपको समझ आ रहा है यहां पर? ये सारी चीजें नोटिंग्स कर लिए हम लोग को, ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ सीखने के लिए भी है हमारे पास। ठीक है सर, समझ गए, पीछा नहीं छोड़ा इन्होंने, पीछा नहीं छोड़ा सर। यहां पर सारे एसेट्स आ गए और यहां पर सारी लायबिलिटीज आ गई, और इसी ट्रक को बच्चे टेक्निकल भाषा में, इसी ट्रक को टेक्निकल भाषा में, अकाउंट्स की भाषा में हम लोग कहेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट ये सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज की पूरी क्लोजिंग एंट्री को रिकॉर्ड कर रहा है, सेटलमेंट एंट्रीज को रिकॉर्ड कर रहा है। तो अब आ जाते हैं वापस अकाउंट्स पे। तो अभी ऐसा ना ट्रैक्टर ट्रॉली लिख देना यहां पर, ये सारा चीज क्या नाम है इसका, इसका नाम क्या है? इसे बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। व्हाई रियलाइजेशन अकाउंट? बिकॉज वी सेल आवर एसेट्स एंड रियलाइज कैश एंड देन मेक पेमेंट्स टू आवर लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज को हम लोग पेमेंट्स करते हैं। तो नाम पड़ता है बच्चे अब टेक्निकल, अब भूल जाओ कहानी वानी, अब आ जाओ अकाउंट्स के बच्चे के तरीके से जिसको बोर्ड देना एग्जाम में। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसके अंदर? हम लोग इस खाते को कह रहे हैं बच्चे रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। तो हम इसका शॉर्टकट भी बताएंगे आपको शॉर्टकट भी बताएंगे हम आपको। ध्यान से सोचिए, आप सबको पता है कि आपने मजाक में कितने काम की चीज सीख ली। आप मुझे बताओ, जब फर्म बंद हो रहा है तो एसेट्स क्लोज होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? एसेट्स क्लोज होने चाहिए। और आप बताओ, एसेट्स को अगर क्लोज करना है तो एसेट्स को क्रेडिट करते हो या नहीं करते हो? एसेट्स को बंद करने के लिए, खत्म करने के लिए, क्लोज करने के लिए क्या करते हो? एसेट्स को क्रेडिट करते हो कि नहीं करते हो? हां सर बिल्कुल करते हैं। और लायबिलिटीज को क्लोज करने के लिए आप डेबिट करते हो कि नहीं करते हो? हां सर वही करते हैं। ध्यान से देखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स कर दिया, एसेट्स क्लोज हो गया बच्चे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स कर दिया, अपने एसेट्स को क्लोज कर दिया। एंड आप यहां पर देखिए, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन करके आपने लायबिलिटीज को बंद कर दिया, तो इनके खाते बंद हो गए। क्यों? क्योंकि क्रेडिट आइटम्स को, लायबिलिटीज क्रेडिट आइटम्स होते हैं, उनको बंद करने के लिए उन्हें डेबिट करना है। तो एंट्रीज आप बना करके देखो, अगर ये बाई साइड में आ रहा है तो निश्चित तौर बाई कर लेंगे। कहानी समझाने में मैं भावनाओं में बह गया, मैंने इधर बाई लिख दिया, बाई होगा। चलो भाई, ये एक बड़े काम की चीज बता दे। तो खाता तो आपको आता है बच्चे, ये खाता तो आपका आता है, दिस इज डेबिट एंड दिस इज क्रेडिट। बच्चे क्रेडिट साइड में आप बाई लिखते हो, डेबिट साइड में आप टू लिखते हो, ठीक है? तो स्पेलिंग्स में और इन सारी चीजों को आपको, जो आपको पहले बेसिक कंसेप्ट दिए गए उनको फोकस करके चलेंगे हम लोग। ठीक है, सारे बच्चे आ जाओ, वापस से समझने की कोशिश करते हैं। सर ठीक है, लेकिन क्या सर हमारा काम सिर्फ और सिर्फ इसे बंद करना ही है क्या? नहीं, अभी तो इसको रियलाइज करना है, इनके पैसे पेमेंट्स करने हैं, वो सारा काम करना है हम लोग को। ठीक है, अब बाजार के अंदर आ गए हम लोग, और अब ध्यान से सोचना, अब सारे की सारी एंट्री, क्योंकि एसेट्स क्लोज हो चुके, एसेट्स बेचते थे तो क्या एंट्री करते थे? कैश टू एसेट्स या फिर बैंक टू एसेट्स, यही एंट्री करते थे ना। ये लो, कैश या फिर बैंक टू एसेट्स, आप ये एंट्री करा करते थे। लेकिन आपने ऑलरेडी, हाँ ठीक है, सारे बच्चे बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं, कैश और बैंक टू एसेट्स आप लिखते थे। लेकिन सोचो, क्या आपने टू एसेट्स ऑलरेडी करके बंद कर रखा है कि नहीं कर रखा? आपने ऑलरेडी एसेट्स को बंद कर रखा। तो याद रखिएगा, सारे ट्रीटमेंट्स अब रियलाइजेशन से होने वाले बच्चे। तो इस टाइम आप एसेट्स नहीं लिखोगे, क्योंकि एसेट्स आपने ऑलरेडी क्लोज कर रखा। तो जो भी एंट्री करोगे, अब जो भी पेमेंट होगा, जो भी कैश आएगा, सब कुछ किसके थ्रू होगा? रियलाइजेशन के थ्रू होगा। अब हमारा मीडिएटर का रोल प्ले करेगा रियलाइजेशन बच्चे। तो आप क्या करोगे? कैश और यहां पर बैंक टू रियलाइजेशन, ये देखिए रियलाइजेशन। बोलिए, एंट्री बिल्कुल क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? जितने भी नहीं, एसेट्स डेबिट टू रियलाइजेशन वो हो गया श्वेता, वो हो गया। वो तो क्लोजर की एंट्री बता रही हो तुम श्वेता। एसेट्स जो तुम बोल रहे हो वो भी एसेट्स टू रियलाइजेशन नहीं होता, रियलाइजेशन टू एसेट्स होता है। यहां पर अब पैसे रियलाइज करने की बात मैं कर रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं कि कैश टू एसेट्स करते थे, एसेट्स ऑलरेडी क्लोज्ड हो चुका है, रियलाइजेशन टू एसेट्स। तो अब सारी एंट्रीज आपको रियलाइजेशन के थ्रू करके चलनी है। तो ध्यान से रखेंगे, कैश पैसा आ रहा है फर्म के पास, लेकिन टू रियलाइजेशन लिखेंगे, यानी जितने भी एसेट्स हैं ये सब बिकते जाएंगे। तो यहां लिखा जाएगा बच्चे बाई कैश या फिर बैंक अकाउंट, और मैं ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूं? रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स।
सोल्ड। जो जो एसेट्स बिकता जाएगा उसका पैसा मिलता जाएगा और आप रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स सोल्ड लिखते चलेंगे। आप रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स यहां पर करते चलेंगे, जिनको जिनका पैसा मिलते चलेगा। ओके, और अब ध्यान से सोचो, जो एसेट्स नहीं बिक पाएंगे, जो एसेट्स नहीं बिक पाएंगे वो क्या करते हैं? वो पार्टनर्स कहेंगे लाओ यार हम ही ले चलते हैं। अब क्या करेंगे? इसको छोड़ तो सकते नहीं है, इसको हटा तो सकते नहीं है, या फिर किसी क्रेडिटर्स को दे दे, किसी लोन वाले को दे दे, लो जा यार तुम्हारा पैसा नहीं पे कर पाएंगे, अपना ये एसेट्स ले लो हमारे फर्म का। वो बाद में डिस्कशन है, लेकिन फिलहाल यहां पर अगर वो बिक नहीं पाएंगे तो कौन ले जाएगा? पार्टनर्स खुद लेकर के जाएंगे। पार्टनर्स कहेंगे लाओ नहीं बिक रहा है तो हम ले जाते हैं। भाई क्या करोगे? या तो उसे बेच दो, या तो आप उसे बेच दो, या तो पार्टनर्स अपने घर ले जाएं, या किसी लायबिलिटीज का चुकाने में उसका इस्तेमाल कर दे। तो लायबिलिटीज को चुकाने में इस्तेमाल करने वाला पॉइंट बहुत बाद में पढ़ना, अभी दो ही चीज पे फोकस करो, या तो वो बिक जाएगा या तो कोई पार्टनर लेकर के चल जाएगा। और जैसे ही पार्टनर लेगा, टेक ओवर करेगा, तो आपको एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है, पार्टनर अगर फर्म का कोई भी एसेट्स लेगा तो उसका कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। बच्चे, फर्म बोलेगा ले जा, तुम एसेट्स ले जा रहे हो, तुम्हारा कैपिटल को नीचे कर देने वाले हम, तुम्हारे एसेट्स ले जाने को हम तुम्हारे कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे। तो बच्चे रिड्यूस हो जाएगा उसका कैपिटल, और इसलिए अगर कोई एसेट्स पार्टनर ले जा रहा है तो हम लोग यहां पर करने वाले हैं बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हर कुछ रियलाइजेशन अकाउंट से ही हो रहा है, याद रखिएगा। टेक ओवर ऑफ एसेट्स, एसेट्स का टेक ओवर हो गया। यहां पर आप एंट्री चेक करिए, देखिए क्या बन रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्या पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होने से पार्टनर्स का कैपिटल घट गया कि नहीं घट गया? हाँ घट गया। तो सोचिए, ये जो एसेट्स थे बंद हो चुके थे, इनको या तो हम बाजार में बेच देंगे जिनसे पैसे मिल जाएंगे, या कोई पार्टनर लेकर के चला जाएगा, तो भैया पार्टनर्स कैपिटल से उसका एडजस्टमेंट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल को घटा देंगे हम लोग। तो यहां पर उसकी एंट्रीज हो गई। फटाफट कमेंट्स करें, फटाफट कमेंट्स करें। नहीं, एसेट्स नहीं करेंगे सलोनी, एसेट्स नहीं करेंगे, क्योंकि एसेट्स को ऑलरेडी हम क्लोज कर चुके हैं। मैंने बता दिया, हर एंट्रीज आपको किससे करनी है? रियलाइजेशन से करनी है। एंट्रीज पहले जो तुम्हारा होता था, बिल्कुल पहले जो तुम्हारा एंट्रीज होता था, ये यही एंट्रीज होती थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया ना, एसेट्स और लायबिलिटीज क्लोज हो चुके हैं, तो सारा एंट्रीज अब आपको रियलाइजेशन के थ्रू करना है। तो एंट्रीज क्या बन रहा है रियलाइजेशन के खाते में? ध्यान से सुनिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बन रहा है एंट्री। तो यहां पर शॉर्टकट रटने वाले बच्चे समझ लें, यहां पर एसेट्स बिक गया तो कैश, बाई कैश लिख रहे हैं, और अगर हमारा पार्टनर्स लेकर के गया तो बाई पार्टनर्स कैपिटल। याद रखेंगे इस बात को सारे बच्चे, ठीक है? इतनी बातों को, अच्छा एक बात और आप सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैं यहां पर वैल्यूज नहीं लिख रहा हूं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, ये जो वैल्यूज होते हैं बच्चे, ये जो सारे लायबिलिटीज के वैल्यू हैं, ये आपकी बैलेंस शीट वैल्यू जाएगी, जिसको हम लोग कहते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू याद रखना, ये सब, ये जो एसेट्स वाली बात आई थी, इसको हम लोग कहते हैं बुक वैल्यू, यानी जो बैलेंस शीट के अंदर है, बैलेंस शीट वैल्यू इसको कहेंगे। लेकिन ये जो हो गया ना, ये जो आप कैश लिखते हो, वो आपका रियलाइज्ड वैल्यू होगा, जो सेल वैल्यू होगा वो आएगा यहां पर, सेल वैल्यू, जो आपको पैसा मिलेगा। और जो पार्टनर लेकर के जा रहे हैं वो एग्रीड वैल्यू होगा, एग्रीड वैल्यू, यानी जो पार्टनर के साथ तय हो जाए कि भैया आपको इस वैल्यू पर लेकर के जा रहे हैं, तो उस वैल्यू पर इसको दिखाएंगे। तो ये सारी बातें हम लोगों ने बिल्कुल सिंपल सी चीजें थी। चलिए फटाफट एक बार फिर से कर ले, सारे एसेट्स को लेकर, सारी लायबिलिटीज को लेकर के चले गए हम लोग। एसेट्स, अब देखिए जो जो एसेट्स यहां पर बिक रहा है उसके लिए बाई कैश, जो एसेट्स नहीं बिका जिसे लेकर के पार्टनर जा रहे हैं, इसके लिए हम लोगों ने बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर दिया। जो इनके बीच में वैल्यू तय होगी उसी वैल्यू पर लेकर के जाएंगे। जो बिक गया तो जिस वैल्यू पे बिक रहा है वो, और जो पहली एंट्रीज क्लोज करने वाली है वो बैलेंस शीट वैल्यू पे, बुक वैल्यू पर लेकर के आप जा रहे हो। ठीक है सर, कंप्लीट। अब आ जाते हैं इनकी लायबिलिटीज को पेमेंट करने की बात कह गई बच्चे। अब हम लोग लायबिलिटीज को पेमेंट करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लायबिलिटीज को पेमेंट करो सर। सिंपल बात है, जैसे यहां पर किया, बोलो सारा पेमेंट एंट्रीज अब आपको रियलाइजेशन से ही करना है। पहले पे करते तो क्या करते थे, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। लेकिन लायबिलिटीज तो बंद हो चुका ऑलरेडी, यहां पर डेबिट होकर के रिलेशन में, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो रियलाइजेशन से आप उसका पेमेंट कर रहे हो लायबिलिटीज का, तो सिंपल बात है, यहां पर क्या लिखेंगे, टू कैश या फिर बैंक,
किसके लिए? पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। सिंपल बात है, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, एकदम सिंपल, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। यहां पर देख सकते हैं पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी कर दिया। और सर जो लाइबिलिटीज पार्टनर कह दें कि हम पे कर देंगे, जैसे आप टेक ओवर ऑफ एसेट्स करते हो ना, वैसे टेक ओवर ऑफ लाइबिलिटीज होती है, वो जिम्मेदारी जो पार्टनर्स खुद ले रहे हैं पे करने के लिए। तो सिंपल बात है, चलो इतना कॉन्सेप्ट अगर समझ गए हो तो मुझे कमेंट्स करके बताओ, अगर पार्टनर्स कोई लाइबिलिटी पेमेंट करने की जिम्मेदारी ले रहा है तो क्या लिखना चाहिए? फटाफट बताओ क्या लिखना चाहिए यहां पर। रिलेशन के खाते में मैं क्या लिख दूं? फटाफट बताओ, फटाफट बताएं बच्चे, क्या लिख देना चाहिए मुझे? क्या लिख देना चाहिए बच्चे, बताइए फटाफट। सर टू पार्टनर्स कैपिटल, सिंपल बात है, अगर पार्टनर उसको पे करने की बात कर रहा है तो क्या लिख देना चाहिए हम लोग को कि सर टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल। नहीं अर्पिता, उल्टा बता दिया तुमने, उल्टा बता दिया। पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा क्योंकि वो फर्म के लिए लायबिलिटी पे कर रहा है, तो यहां पर आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। में यहां पे लिख रहा हूं टेक ओवर ऑफ लायबिलिटी। सिंपल सिंपल सी बातें हैं जो आपको समझ करके चलनी है, और ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको धीरे धीरे आसान लगना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे आपको ये आसान लगना स्टार्ट हो जाएगा। चलो सर इतनी बातें तो हम लोगों ने कर ली सर, बहुत अच्छी बात है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अब कुछ और चर्चा मैं आपके साथ करने वाला हूं। अब आपको मैं बता दूं, ये पूरा का पूरा प्रोसेस करने में ना, पूरा का पूरा रियलाइजेशंस करने में आपको कुछ रियलाइजेशंस के खर्चे होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। क्या बोलते हैं बच्चे? रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो भाई अगर कुछ रियलाइजेशन एक्सपेंस होगा तो उसे भी तो पे करना होगा ना। तो बोलो कोई भी खर्चा पे करना है, कुछ भी, अभी तक तो समझ गए होगे। बोलो अगर कोई खर्चा पे करना है रियलाइजेशन के नाम पर, रियलाइजेशन एक्सपेंस, बोलो किधर एंट्री होनी चाहिए? किधर एंट्री होनी चाहिए? सर रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन टू बैंक। अब तो सारी एंट्री रियलाइजेशन से हो रही है, रियलाइजेशन से हो रही है। तो कोई भी अगर खर्च करना है आपको रियलाइजेशन कैश एक्सपेंस के नाम पर, तो एंट्री आ रही है टू कैश या फिर बैंक, जिसको हम लोग कह रहे हैं यहां पर रियलाइजेशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन एक्सपेंस कर रहे हैं हम लोग बच्चे, देख सकते हैं एकदम सिंपल। कोई भी खर्चा रियलाइजेशन टू कैश यानी रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए भी सेम एंट्री, कोई भी लायबिलिटी पेमेंट कर दो, खर्चा कर दो, कोई भी पैसा आ जाए आप इधर दिखा दो, एकदम सिंपल तरीके से। वो सारी चीजें जो रियलाइजेशन से रिलेटेड हैं, इस एसेट्स और लायबिलिटीज को सेटल करने में जो रिलेटेड है, सब रियलाइजेशन के थ्रू हो रही है। तो एकदम सिंपल सिंपल सी एंट्रीज है यहां पर। चलो भाई, तो कर दिया हमने ये सारा कुछ, सारा कुछ। लेकिन याद रखिएगा ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है ना, इतना भोला भाला नहीं है जो आपको भोला भाला दिख रहा है यहां पर। इसके ऊपर डिटेल्ड क्लास चलेगी, एक पूरी क्लास लेगा रियलाइजेशन एक्सपेंस सीखने के लिए। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं टू बी डिस्कस्ड इन डिटेल। किसी क्लास में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, याद रखिएगा इस बात को, ये बहुत ही डिटेल में डिस्कस करना है। टू बी डिस्कस्ड इन डिटेल। तो भाई मैं इसे डिटेल में डिस्कस करूंगा, आप भी लिख लेना अपने नोट अकाउंट में नोट्स बना करके भैया कि ये बहुत डिटेल में डिस्कस होने वाला है। सारा कुछ कर दिया हम लोगों ने। और याद रखिएगा ये आपको नॉमिनल खाता भी दिख रहा होगा और पर्सनल खाता भी दिख रहा होगा। तो नॉमिनल कम पर्सनल अकाउंट है एक तरीके से, हमारा जो रियलाइजेशन अकाउंट है नॉमिनल कम पर्सनल अकाउंट है। इसके अंदर पर्सनल नेचर की भी चीजें दिख रही हैं आपको, और नॉमिनल फायदे और नुकसान वाली चीजें भी दिख रही हैं आपको। तो सारी चीजें दिखने वाली हैं आपको बच्चे। अब ये सारा कुछ खेल करने के बाद आपने सारा एसेट्स बेच दिया, सारी लायबिलिटीज कर दी, उसके बाद आप चेक करते हो, जो मैंने आपको बोला था पार्टी के बाद, यार कुछ फायदा वायदा हुआ कि नहीं। अगर कुछ फायदा हुआ तो बच्चे वो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। यानी ये सब कुछ करने के बाद आप लोग जब टोटलिंग करोगे, आप लोग जब टोटलिंग करोगे तो आपको पता है कि अगर आपका क्रेडिट साइड बड़ा होने लगा तो आपको फायदा हो रहा है। यानी बैलेंसिंग फिगर जो आता है उसे हम लोग कहते हैं रियलाइजेशन प्रॉफिट। जो अगर आपका क्रेडिट साइड बड़ा हो गया तो आपको क्रेडिट बैलेंस मिलेगा, जो कि आपको कहलाएगा रियलाइजेशन प्रॉफिट, यानी बैलेंसिंग फिगर इधर आ रहा है। जैसे आप किसी भी खाते को फायदा और नुकसान निकालते हो, जैसे ट्रेडिंग पीएल जैसे निकालते हो वैसे ही, और अगर आपको नुकसान होगा तो आपको यहां आएगा बैलेंसिंग फिगर। तो सिंपल बात है, जो फायदे होंगे, अगर आपको फायदा हुआ तो इधर, नुकसान हुआ तो उधर। किसको दोगे फायदा या नुकसान? फायदा नुकसान किसको देते हो? पार्टनर्स को देते हैं सर, पार्टनर्स कैपिटल में चला जाता है सर। चलिए भाई, तो क्या लिख रहे हैं हम लोग यहां पर? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है क्या ये? प्रॉफिट।
ऑन रियलाइजेशन, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, मैं यहां पे लिख दूं प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। अगर प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन है तो ये पार्टनर्स को चला जाएगा बच्चे, किसमें? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में बांट लेंगे जैसे बाकी सारी चीजें बांटते हैं। और याद रखिएगा ये क्या है आपका, ये है बच्चे आपका बैलेंसिंग फिगर, इस बात पर फोकस रखिएगा, ये है आपका बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा टोटलिंग करने के बाद। और अगर लॉस हुआ तो यहां पर बच्चे आएगा आपको बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या हो जाएगा ये? लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन किसमें जाएगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में, प्रॉफिट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में आप कर दोगे यहां पर। ये भी क्या आपका, ये भी याद रखिएगा क्या है आपका? बैलेंसिंग फिगर। बस बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालते हैं आप सारे बच्चों को पता है, आप सारे बच्चों को पता है सर, टोटलिंग करके हम लोग निकालते हैं, टोटलिंग करके किसी भी खाते को जैसे निकालना सीखो बच्चे, बिल्कुल उसी तरीके से कर लेना, जैसे टोटलिंग करते हो उसी तरीके से कर लेना। तो ये देख सकते हैं बच्चे आप, प्रारूप है, फॉर्मेट है जो हमारे पास, ये है रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट, जिसको अच्छे तरीके से आपको अपने दिमाग में बैठाना है। एक क्लास तो पूरी की पूरी आपको इस पर बता दिया कि आपको ये अच्छे से अपने दिमाग में बैठाना है। तो आज हम लोग कोई क्वेश्चन होमवर्क में नहीं ले रहे हैं, कुछ भी नहीं ले रहे हैं ऐसा जो हम लोग करना है, क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपका जो टारगेट है वो है कि इस पर फोकस होकर के समझेगा। और याद रखिएगा किताब के ना तो सीक्वेंस को फॉलो करना है आपको, ना तो उसके फॉर्मेट्स को आपको देख करके भी बहुत कुछ चलना है, आपको पूरा का पूरा फोकस रखना है जो मैं यहाँ क्लास में डिस्कस कर रहा हूं। जो आइटम्स इसके अंदर मैंने डलवा दिया उसी ऊपर, जो नई नई बातें आएंगी, जो नई नई चीजें सीखेंगे वो हम लोग सीखेंगे अपने नोट्स बना करके, इंपॉर्टेंट नोटिंग्स कर करके। अब इसके अंदर बहुत सारे आइटम मिक्स होने वाले, बहुत चीजें आएंगी इसके अंदर, लेकिन जो चीजें सीखनी थी वो इतनी थी जो काम की चीजें थी बच्चे, जो आपको सीख करके चलनी है। तो एक बार फाइनल कमेंट्स दे दे, क्या आप सारे बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो गया कि नहीं हो गया ये कंसेप्ट? क्या ये रियलाइजेशन अकाउंट का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आप इसकी अच्छे तरीके से नोटिंग्स कर लेंगे, वीडियो रोक करके समझ करके। मैं स्क्रीन छोड़ रहा हूं, स्क्रीनशॉट भी आप चाहे तो निकाल सकते हैं, और तब तक आप अपना कमेंट्स दे दे बच्चे फटाफट। तो कह रहे हैं बच्चे कि हाँ सर समझ आ गया। तो ठीक है बच्चे, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। अगली क्लास के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। उम्मीद है आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नहीं समझ आया होगा तो डाउट्स भेजो, एप्लीकेशन चैट पे भेजो, व्हाट्सएप चैट पे भेजो, पर्सनली अगली क्लास के लाइव क्लास में मेरे से बात करो, और वहां हम लोग इस चीज को डिस्कशंस में लेकर के आएंगे बच्चे। चलिए, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछना स्टार्ट करो। आज के क्लास के लिए बस इतना ही था बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय।